सभी पक्षी भी संरक्षित रहेंगे। इसलिए इस सोसाइटी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, जिससे पक्षियों के घटती संख्या में भी बढ़ोतरी हो। इनका उन्होंने बताया कि इनका उद्देश्य करीब 2 लाख पौधों का रोपण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह पूरा काम ये निःशुल्क करते हैं, कहीं से कोई चार्ज नहीं करते, कहीं से कुछ पैसे नहीं देते। हमारे महाविद्यालय में इसी उद्देश्य के साथ ये आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया जाए सीड बॉल मेकिंग में। और ये बच्चे विभिन्न जिलों से हमारे यहाँ आए हैं। हमारा बहुत महत्वपूर्ण महाविद्यालय है मध्य प्रदेश का, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से हमारे बच्चे आते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे और जा करके अपने गांव में जहाँ से भी आते हैं वहाँ इस ट्रेनिंग के बारे में, कैसे सीड बॉल बनता है, इसके विस्तृत जो यहाँ सीखेंगे उसके बारे में बताएंगे। यह संस्था 2020-21 में मध्य प्रदेश का स्वच्छता का एम्बेसडर भी रह चुका है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको स्वच्छता के एम्बेसडर के रूप में मनोनीत किया था और 2020-21 में यह बखूबी उन्होंने इस काम को किया है। ये जो सीड बॉल की तकनीक है ये बिल्कुल नई तकनीक है, कम से कम भारत के लिए। जैसा कि बता रहे थे कि जापानीज टेक्निक है, लेकिन भारत में मुझे लगता है कि ये जो सोसाइटी है पहली सोसाइटी है जो ये काम कर रही है। मुझे तो एटलीस्ट कम से कम मालूम, दूसरे किसी के बारे में मालूम नहीं है। तो विभाग की तरफ से सबका अभिनंदन करता हूँ तथा इस कार्य के लिए जो वेलफेयर अग्नि वेलफेयर सोसाइटी है उसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं विभाग के विभागाध्यक्ष से आग्रह करूँगा कि अग्नि वेलफेयर सोसाइटी के लोगों का पौधा दे करके उनका स्वागत करें। मैडम से आग्रह है कि प्राचार्य का भी स्वागत करें। चूँकि इस हॉल में एक दूसरा प्रोग्राम भी आयोजित होना है, इसलिए बिना कोई दूसरा प्रोग्राम किए हुए मैं अग्नि वेलफेयर सोसाइटी से के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल शिवानी से निवेदन है कि वो प्राचार्यों को बच्चों को 2 शब्द। धन्यवाद अजय। दरअसल अग्नि वेलफेयर सोसाइटी का ये काम जो है वो मुख्यतः समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं जो तकनीक आपको बताई जा रही है जापानी तकनीक है, और इनसे उन दूर क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में भी पौधारोपण किया जा सकता है जहां पर आप सामान्यतः नहीं पहुंच सकते हैं। यदि आप ये लेकर जाते हैं, मान लीजिए कोई बहुत गहरी घाटी है, ट्रेन निकल रही है, आपने बहुत सारे किसी से ये ले लिए और आपने उस घाटी में उनको जोर से उछाल के फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं वो पहुंचेंगे और वो जब उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो उसमें अपना पौधारोपण प्रारंभ होगा और कुछ समय बाद वो वृक्ष के रूप में पहुंचेंगे। और क्योंकि दुरूह स्थिति है, दुर्गम क्षेत्र है, तो दुर्गम क्षेत्र में कोई उसको तोड़ने के लिए आने वाला भी नहीं है, उसको नुकसान या नष्ट करने के लिए संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। तो ये तकनीक है। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि
यदि कोई सोसाइटी, ये सोसाइटी कुछ ऐसा करे कि एक क्षेत्र में ये तय कर ले आपस में मिलके अपनी बैठक में, या कोई अपना एक एजेंडा कुछ बना लें अध्यक्ष महोदय से और उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर, कि हम इस एरिया को जो कि भोपाल से बाहर कहीं जा रहा हो, चाहे जबलपुर, इटारसी से जबलपुर के आगे के रास्ता हो, या तो यहाँ होशंगाबाद की तरफ के जाने का रास्ता हो, या होशंगाबाद से बैतूल तक का कोई रास्ता हो, कोई एक जगह चुन लें और वहाँ पर जब ट्रेन रुके तो वहाँ पर बहुत सारे सीड बॉल्स लोगों को प्रतिदिन प्रदान करें कि आप लोगों को ये सीड बॉल्स जो हैं आपको इस स्टेशन से उस स्टेशन के बीच जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ मिलें वहाँ पर आप इसको फेंकिए ताकि वहाँ जर्मिनेट हो, इनका ये उगें। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा करने से एक एरिया तय कर लें कि हमको इसको फूलों की घाटी बनाना है, तो वहाँ वही वाले फूल, विभिन्न प्रकार के फूल, इनके ही पौधे वहाँ पर भेजे जाएं, फेंके जाएं, वहाँ पे सीड बॉल उनके फेंके जाएं। और आप मेरे ख्याल से मानेंगे तो हो सकता है 2-3 महीने में, 4 महीने में वो घाटी, जैसे फूलों की घाटी अपन श्रीनगर में जगह पे जाते हैं, वहाँ बता जाते हैं वो फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी फूलों की घाटी क्यों नहीं बन सकती? हमारे यहाँ भी फूलों की घाटी है। ये है कि एक प्लान ऐसा आप लोग तैयार करें। मेरा इस वेलफेयर सोसाइटी वालों से निवेदन है कि एक ऐसा प्लान तैयार कर लें, एक जगह चिन्हित कर लें, पौधे चिन्हित कर लें, और फिर वहाँ पे लोगों को, आपका एक बंदा, एक व्यक्ति या 2-3 लोग हों जो इस स्टेशन पे रुकें और उन स्टेशन पे लोगों को प्रेरित करें कि जब आप ट्रेन से जाएं तो इस दौरान इस स्टेशन से उस स्टेशन के बीच में ये पौधे आप, ये सीड बॉल्स आप जो है इसको स्प्रेड कर दीजिए, इसको फैला दीजिए ताकि इनका पौधा, तो ऐसा करना चाहिए। बाकी क्या है, सक्सेस रेट क्या होता है, प्रयोग तो एक मेरे ख्याल से ऐसा किया जाना चाहिए। आप लोगों को शुभकामनाएं। पर्यावरण से जुड़ें। फूल तो वैसे भी आप कहीं भी जाएं तो पौधों में फूल लगे हुए आपको बहुत आकर्षित करते हैं। बगीचे में घूमेंगे तो आप सकारात्मक भी रहें। जैसे बगीचे में घूम के आए तो आप ये, कोई आके 5 लोग दोस्त लोग गए तो एक व्यक्ति कहेगा अरे यार यहाँ तो बड़ा, वहाँ बगीचे में गए, उधर कचरा पड़ा था, वहाँ टूटी हुई डाल पड़ी थी, वो पौधा तो ऐसा हो रहा था। और उन्हीं 5 लोगों में से एक बच्चा का, एक लड़का ये कहेगा, या एक घूमने वाला बच्चा ये कहेगा कि अरे यार वहाँ पे नीले फूल थे, यहाँ पीले फूल थे, वो कितना बढ़िया लग रहा था, और ये इतना अच्छा वो पौधा वहाँ था। कई जगहों पर ठीक है, कुछ जगह अच्छी नहीं थी, लेकिन ये दृष्टिकोण का अंतर है। आपने जो देखा अच्छा देखा, उन्होंने जो देखा वो आलोचना के दृष्टिकोण से देखा। सकारात्मक रहें, सकारात्मक विचार करें, क्योंकि आपके दिमाग को सभी चीजें आकर्षित करती हैं। परिस्थितियों को आकलन करने की मनुष्य की अपने अंदर एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम लोग इसी चीजों को देखते रहते हैं। तो प्रयास करें कि आपको लोगों की अच्छाई ही नजर आए, आपको बगीचे की सुंदर चीजें ही नजर आए। आपको यदि ये कहा जाए कि इसमें सुधार करना हो, तब आपका ध्यान उन चीजों पर जाना चाहिए कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो सकारात्मक भी रहिए, और चूंकि हम इस धरा से धरोहर से हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो हम उनको कुछ अपना एक प्रयास लगाएं। इतनी ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन पौधा पैदा करता है, तो आपने एक आध पौधा लगाया अपने हिस्से की। आप एक 0 वर्ष से लेकर के आप 50, 60, 70 साल तक जितना जिएंगे, उसके लिए आपने ऑक्सीजन तो ली, लेकिन ऑक्सीजन तैयार करने के लिए, आपकी ऑक्सीजन तैयार करने के लिए आपने क्या किया? जब आप इसको प्रश्न को अपने अंदर पूछेंगे, अपने अंदर इसका मंथन करेंगे, तो आपके मन में बड़ा संतुष्टिकारक जवाब होना चाहिए कि नहीं यार, मैंने एक पौधा लगाया था, या मैंने इतने सारे पौधे लगाए हैं, और केवल मेरा ही नहीं बल्कि मेरे कई लोगों, परिवारों का आगे तक के लिए मैंने ये व्यवस्था की है कि उनके लिए भी ऑक्सीजन की इंतजाम होता रहे, पौधे लगाए। ऐसा मन में विचार होना चाहिए। धन्यवाद। सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, और दुर्गा नवमी की सबको शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित अपने गुरुजनों, सुधजनों, अपने प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल सर, विभागाध्यक्ष डॉक्टर रचना मिश्रा मैम और डॉक्टर अनिल
दुबे सर, डॉक्टर घोष, इन सभी का स्वागत करती हूँ, इनका अभिनंदन करती हूँ और इनको शत नमन करती हूँ। साथ ही मेरे अन्य गुरुजन जो दूसरे विभाग से यहाँ इस कार्यक्रम में साथ हैं, वर्कशॉप में जिसमें हम सीड बॉल ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट को, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा यहाँ कहने को कुछ नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ सर ने, प्रेसिडेंट ने, वाइस और इन्होंने, विजय गुप्ता जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है। मैं सबसे पहले लेकिन एक थोड़ा बहुत छोटा सा एक रिचुअल करना चाहती हूँ कि ये प्लांट हम लोग लेके आए हैं, जो हमारा मेन काम है प्लांटेशन का, वो मैं अपने सदस्यों के द्वारा, टीम मेंबर्स के द्वारा आदरणीय प्रिंसिपल सर को, विजय गुप्ता जी से दिलवाना चाहती हूँ कि कृपया वो आएँ और प्रिंसिपल सर को एक प्लांट। आशीर्वाद है सर आपका। थैंक यू सर, आपके मन का हुआ ये, हम लोग को अच्छा लगा, थैंक यू। मैं आरएन पटेल सर जी से, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वो हमारी विभागाध्यक्ष मैम, आदरणीय मैम, मेरी गुरु माँ, उनको एक पौधा प्रदान करें। उसके बाद मैं खरे जी से, पाठक जी से मैं आग्रह करूंगी, पाठक जी से आग्रह करूंगी कि डॉक्टर अनिल दुबे सर को वो एक पौधा प्रदान करें। हमारे एक और साथी जो हमारे अभी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हैं, मिस्टर शिवम शर्मा, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो डॉक्टर घोष को एक पौधा प्रदान करें। क्योंकि हमारी जो ये संस्था है वृक्षारोपण के साथ साथ पक्षी संरक्षण के लिए भी कार्य कर रही है। इसमें हम लोग बच्चों को या सभी को अपने होम में नेस्ट बनाने, उनका घरौंदा बनाने की टेक्निक बताते हैं। ये लाने में थोड़ा सा वो हो गया है। और डॉक्टर रचना मिश्रा मैम बर्ड लवर्स हैं, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग इनके सानिध्य में रहते हैं। मैं भी हमीदिया की ही स्टूडेंट हूँ, आप सबके साथ ही इतिहास विभाग की ही हूँ, तो मैं ये अपने द्वारा बनाया हुआ नेस्ट मैम को देना चाहती हूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे विषय पे आती हूँ। और जो मैंने ये पीपीटी तैयार की है, आपको कुछ एलोबरेट करके इस संस्था के बारे में, प्लांटेशन के बारे में और सीड बॉल क्या है उसकी ट्रेनिंग के बारे में 5 मिनट का समय और लूंगी। और उसके बाद विजय गुप्ता सर और बाकी हमारे मेंबर आपको ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू मेक सीड बॉल। ओके, जैसे कि हमारी संस्था का नाम है अवनी वेलफेयर सोसाइटी। अवनी भूमि को भी कहते हैं, लेकिन हमने जब अवनी वर्ड लिया था तो इसके 3 पार्ट्स किए थे। ए से आंवला, डब्ल्यू से वार्मिंग ग्लोबली और एन-डबल-ई से नीम। आंवला और नीम आप सभी जानते हैं कि दोनों मोस्ट बेनिफिशियल मेडिसिन प्लांट हैं। इनका हर पार्ट जो होता है वो एक मेडिसिन के रूप में हमें बेनिफिट प्रदान करता है। जहाँ तक हम आंवले की बात करते हैं, आंवला एक ऐसा फल है जो सड़ने के बाद भी उसमें बेनिफिट्स होते हैं। ये एक अकेला ऐसा फल है, तो इसका नाम हमने आंवला, नीम और वार्मिंग ग्लोबली से लिया। ये हम सभी जानते हैं कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम प्लांटेशन करते हैं, प्रोसेस कोई भी हो, सीड बॉल हो, प्लांट के थ्रू हो या और भी कोई उसके प्रोसेस हो, मेथड कोई भी हो, लेकिन उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ प्लांट्स के क्या है। इंपॉर्टेंस आपको सबको पता है, आप सभी स्कूलों में पढ़ चुके हैं कि प्लांटेशन का काम क्या है। मेन हमारा काम क्या है प्लांटेशन का, हमें सबसे अधिक बेनिफिट क्या होता है, मैं जान सकती हूँ आप में से किसी से? ऑक्सीजन। इट इज द ग्रेट सोर्स ऑफ, मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सबसे बड़ा है।
बेनिफिट्स ऑफ प्लांट ट्री हम दो प्रकार से कर सकते हैं। ए और बी में मैंने डिवाइड किया है। कॉमन एक है अपना एयर और वाटर पोल्यूशन को दूर करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम इकोसिस्टम को सिस्टमेटिकली चलाते हैं थ्रू अपने प्लांट के। बी में अगर हम देखें जो मेजर में आता है वो सबसे अधिक है हमें वुड और फूड प्रोवाइड करना। इसके द्वारा हमें वाटर का भी सेविंग होती है, सॉइल इरोजन आपका जो प्रिवेंट होता है। सॉइल इरोजन जानते हैं आप लोग, भूमि संरक्षण। जो पेड़ों की जड़ें होती है वो भूमि को बांध के रखती हैं और इस कारण ये इसको सॉइल इरोजन को रोकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी मैंने आपको क्लियर किया कि ग्लोबल वार्मिंग को भी ये दूर करता है, क्योंकि ये वातावरण को क्या रखता है, कूल रखता है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। इसके अलावा इसके अदर बेनिफिट्स हैं। अभी 2 दिन पहले आपके वर्कशॉप हुई थी टूरिस्ट पे, तो ऑब्वियस है जहाँ पे जितनी अधिक ग्रीनरी होगी, जितने अधिक प्लांटेशन होंगे, फ्लावर्स लगे होंगे, सुंदरता होगी, वहाँ उतने अधिक टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट आएंगे तो हमको इकोनॉमिकली जो है इसमें वो होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बर्ड्स और एनिमल जो है वो इसमें लिव कर रहते हैं इसमें प्लांट्स में, तो उनको भी एक घरौंदा मिलता है, दाना मिलता है। पौधों में इंसेक्ट्स रहते हैं जो पक्षी भी लेते हैं, तो ये एक साइकिल चलता है पूरा। तो ये पूरा साइकिल कवर करते हैं। मैंने एक पेंटिंग के द्वारा पेड़ की महत्ता बताई है। पेड़ मतलब किसी भी प्रकार का पेड़। ये एक गोंड पेंटिंग है जो हम बच्चों के कंपटीशन में भी वो करवा रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं कि आप वृक्षारोपण पे पेंटिंग्स बनाइए जिसमें हम सबको प्राइज भी देंगे। ये मेरे द्वारा बनाई गई ये गोंड पेंटिंग है। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि एक पेड़ है जो पक्षी, जंगली जानवर, घरेलू जानवर, भूमि, पानी और आकाश सभी को कवर कर रहा है और उन सभी को ये हमें बेनिफिट प्रदान कर रहा है। मतलब ये क्या है, ग्लोबली बेनिफिशियल है प्लांट्स। अब प्लांटेशन के टाइप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं प्लांटेशन का टाइप, जैसे कि यंग प्लांट को डायरेक्ट मिट्टी में लगाना, उसके अलावा रूट्स से लगाना, रूट्स आते हैं जैसे आपका कंद हुआ, ये सारी चीजें। इसके अलावा स्टेम के थ्रू लगाना। सबसे अधिक जो प्लांटेशन होता है वो बर्ड्स के द्वारा होता है। बर्ड्स जब कोई भी अनाज खाती है, कोई फल खाती है, बीज खाते हैं, तो वो जहां भी बीट करते हैं 90% वो बीट्स जनरेट होते हैं। और इसी टेक्निक पे हमारी जो सीड बॉल ट्रेनिंग है वो इसी टेक्निक पे है। जो सीड बॉल है वो 2 भागों से मिलकर बना है, सीड और बॉल। जो भी प्लांट्स के सीड है, वो कोई भी प्लांट हो, बड़े पौधों के प्लांट हो, छोटे पौधों के प्लांट हो, उन सीड को हम कुछ आप कह सकते हैं जनरेटेड इफेक्टर्स के साथ इंक्लूड करके एक बॉल बनाते हैं। वो बॉल हम थ्रो करते हैं, जैसे कि पक्षी सीड को कहीं भी थ्रो कर देते हैं बाय बीट, तो उसी प्रकार से हम सीड को कहीं भी थ्रो करते हैं और वहाँ पे प्लांट जनरेट होता ही है। जैसे ही उसको अनुकूल अपना पानी, हवा, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिलती हैं, वो एक प्लांट के रूप में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा रॉ फ्रूट और फ्लावर से भी आपका प्लांटेशन होता है ऑटोमेटिक। ये है सीड बॉल। ये मैंने आपको सारी फोटोज इसमें दिखाने की कोशिश की है कि हर पेड़, हर पौधे की अलग अलग सीड्स है, जिनके आप साइज भी देख रहे हैं अलग अलग। ये सीड्स है जिनका डिटेल्स आपको मिस्टर विजय गुप्ता अभी थोड़ी देर में ट्रेनिंग के दौरान